जीवन में असली उड़ान अभी बाकी है। हमारे इरादों का इम्तहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है सिर्फ मुट्ठी भर जमीन, अभी तो सारा आसमान बाकी है। हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल राजन क्लासेस में। माई सेल्फ राजन फ्रॉम वाराणसी। तो आइए हम बिना देर किए आज के इस बेहतरीन वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज के इस वीडियो का लेने का मकसद क्या है, एक बार हम आप लोगों को बता देना चाहेंगे। क्योंकि आज का जो वीडियो है ये बोर्ड एग्जाम में जो डर लगता है, ठीक है, सही तैयारी बिना डर परीक्षा में कैसे सफल होते हैं, इस चीज को हम आपको बताने वाले हैं। कभी कभी बच्चे पढ़ने के बाद भी परीक्षा को प्रॉपरली नहीं कर पाते हैं, तो वो क्यों नहीं कर पाते हैं? कभी कभी बिना पढ़े बच्चे अच्छे खासे मार्क्स पा जाते हैं, तो क्यों पा जाते हैं? आज हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाए रखिएगा और इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि अच्छे खासे तैयारी वाले भी वीडियो को नहीं देखते हैं तो क्या होता है, उनका नंबर गड़बड़ा जाता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। कुछ बातों को ध्यान से समझिएगा। वो कौन कौन सी बातें हैं? जब आप परीक्षा हाल में बैठते हैं उससे संबंधित कुछ बातें हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसको ध्यान से समझिएगा। पहली बात तो ये हम आपको बता दें, जब आपका बोर्ड एग्जाम परीक्षा शुरू होने वाला हो, परीक्षा के एक दिन पहले सामग्री जैसे कि प्रवेश पत्र, पेन, पेंसिल, रबड़, स्केल आदि तैयार रखें। ठीक है, ये सभी आपकी सामग्री जो है इसको बिल्कुल तैयार रखना है। ये पहली बात हो गई। दूसरी बात क्या है, ध्यान समझिएगा। दूसरी बात है, परीक्षा प्रारंभ होने से 3 से 4 घंटे पहले पढ़ना बंद कर दें तथा रिलैक्स करें। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? जब एग्जाम आप देने जाते हैं तो कुछ बच्चे रटते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, रटते रहते हैं, तो वो बिल्कुल नहीं करना है। जो आपने पढ़ लिया है उसको पढ़ लिया है, उसके बाद आप रिलैक्स होकर जाइए एग्जाम को देने के लिए। ये नहीं कि हमारा पेपर 1 घंटे बाद है तो हम निकाल के पढ़ना शुरू करें, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, अब तीसरी बात ध्यान दीजिएगा। तीसरी बात यह है, परीक्षा केंद्र पर निर्धारित समय से पहले पहुंचे। यानी कि जो परीक्षा सेंटर है, जहां पे आपका एग्जाम सेंटर है, जहां पे आपको एग्जाम देना है, वहां पे आपको बिल्कुल निर्धारित समय से पहले पहुंचना है। जैसे 7 बजे का समय है तो आपको 6:30 बजे वहां पहुंच जाना है। ठीक है, निर्धारित समय के पहले पहुंचना है। इस बातों का ध्यान दीजिएगा। अब चौथी बात क्या है, इसको भी समझ लीजिए। प्रश्न पत्र मिलने पर न तो ज्यादा उत्साहित हो, न ही घबराएं। अपने आप को शांत चित्त रखें। यानी कि जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है, प्रश्न पत्र मिलता है, तो उसको मिलने पर आपको अगर प्रश्न आ रहा है तो आप ज्यादा उत्साहित मत होइए और न ही घबराइए। ये दोनों काम आपको नहीं करना है। और अपने मन को शांत कर लीजिए बिल्कुल। उसके बाद 5वीं बात को ध्यान दीजिएगा। 5वीं बात क्या है? अपने आप को शांत चित्त रखने के लिए आंखें बंद करके गहरी सांस लेकर कुछ सेकंड के लिए रोकें, फिर धीरे धीरे सांस छोड़ें। इसे 1 मिनट तक करें। ऐसे आपकी घबराहट नहीं होगी। ठीक है, अब 6वीं बातें क्या है उसको ध्यान दीजिए। 6वीं बात हम आपको बताना चाहेंगे, ज्यादा घबराहट होने पर पानी पिए। कभी कभी होता है कि जब एग्जाम में बैठते हैं, क्वेश्चन पेपर मिलते ही कुछ बच्चों को घबराहट सी होने लगती है, किसी को टॉयलेट लग जाता है और किसी को पसीने आने लगते हैं। तो ऐसे स्थिति में आपको करना क्या है? आपको घबराना नहीं है, बल्कि ज्यादा घबराहट होने पर आपको क्या करना है, 1 गिलास पानी आपको पी लेना है। उसके बाद 7वीं बात जो है उसको ध्यान दीजिएगा। 7वीं बात, आपको परीक्षा देते समय परीक्षा परिणाम के विषय में ना सोचें। यानी जब आप परीक्षा दे रहे होते हैं, आपको ये नहीं सोचना है कि परीक्षा का परिणाम कैसा होगा, उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। फेल होंगे, पास होंगे, कम नंबर आएगा, घर वाले डांटेंगे, ऐसा कुछ भी आपको नहीं सोचना है। ठीक है, चलिए अब हम 8वीं बात पे आते हैं। 8वीं बात क्या है आपका ध्यान दीजिएगा। वही प्रश्न सबसे पहले हल करें जो आपको अच्छी तरह से हल करने आता हो। ठीक है, जो आप अच्छे से हल कर सकते हैं जिस प्रश्न को, उस प्रश्न को आप सबसे पहले हल करना प्रारंभ करें। ये तो हो गई 8वीं बातें। 9वीं बातें क्या है उसको ध्यान दीजिएगा। यदि कोई प्रश्न कठिन लग रहा है
जैसे कोई प्रश्न आ जाता है 5 नंबर 8 नंबर का लॉन्ग टाइप का, यदि आपको नहीं आ रहा है और जिसे लिखने में आपको सोचना पड़ रहा हो, ठीक है, जैसे कोई प्रश्न होता है ना कि यार इसमें सोच सोच के लिखना है, तो ऐसे में क्या करना है, तो उसे बाद में हल करें, यानी कि उसको छोड़ना नहीं, बिल्कुल उसको बाद में हल करने के लिए डिसाइड किया जाए। उसके बाद जो अगली बात है 10वीं बात को ध्यान दीजिएगा, इसमें बोला जा रहा है कि सभी प्रश्नों के लिए निश्चित समय सीमा निर्धारित करें। जैसे जितने भी प्रश्न हैं आपको सभी के लिए निश्चित समय निर्धारित करना होगा। जैसे आपके 15 क्वेश्चन हैं तो एक क्वेश्चन पे आपको कितना टाइम देना है इसका आप पहले निर्धारित कर लीजिएगा, ठीक है। कभी कभी ये होता है कि एग्जाम देते रहते हैं, टाइम का अनुभव नहीं मिलता है, टाइम कंप्लीट हो जाता है, हमारा प्रश्न छूट जाता है, तो ऐसे में आपको बिल्कुल अपने टाइम का बहुत ध्यान देना होगा, ठीक है। अब अगली बात जो है 11वीं बात में बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। बताया जा रहा है 10वीं बात में पेपर देते समय यदि ऐसा लगे कि आपको कुछ भी याद नहीं आ रहा है, होता कभी कभी ना आपको कुछ भी याद नहीं आ रहा हो, तब कुछ मिनट के लिए लिखना बंद कर दें और आंखें बंद करके गहरी सांस लेकर कुछ सेकंड के लिए रोकें, फिर धीरे धीरे सांस छोड़ें। यह प्रयोग 3 से 4 बार करें। अगर आपको ऐसा लगता है कि पेपर मतलब कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, तो ऐसा करने से आपका जो माइंड है रिलैक्स हो जाएगा और जो क्वेश्चन नहीं आता है उसको भी आप करना प्रारंभ कर देंगे। ऐसा बोर्ड एग्जाम में डरने वाले बच्चों के लिए हम बिल्कुल बता रहे हैं, और जो डरते हैं उनके लिए भी है, जो नहीं डरते उनके लिए भी, यानी जो बोर्ड एग्जाम को पहली बार देने जा रहे हैं, चाहे वो बच्चा 10 का हो चाहे 12 का हो, ठीक है, ये सभी के लिए हम बातें बता रहे हैं। अगली बात जो है उसमें बोला जा रहा है क्या, पेपर पूरा लिखने के पश्चात, ध्यान से सुनिएगा, पेपर को पूरा लिखने के बाद ध्यान पूर्वक देखें ताकि कुछ छूटा हुआ हो तो हल कर सके। उत्तर पुस्तिका को जांचने के लिए 5 से 10 मिनट का समय जरूर रखें। पेपर आपको इतने समय तक हल कर लेना है कि पेपर पूरा होने के बाद आप ध्यानपूर्वक उसको चेक कर लीजिए कोई प्रश्न छूट तो नहीं रहा है, अगर छूटा है तो उसको कर सकें, ठीक है। और उत्तर पुस्तिका में जो आप लिखे हुए हैं सभी प्रश्न को जांचने के लिए 5 से 10 मिनट का समय जरूर निकालिएगा, ठीक है, क्योंकि हमारा कोई प्रश्न छूट जाता है तो हम उसको मिला लेते हैं तो हमारा सही हो जाता है, ठीक है। अब सबसे लास्ट बात जो है उसको ध्यान दीजिएगा, आखिरी बात आपको बताया जा रहा है कि पेपर देने के बाद उस समय पर अधिक चर्चा न करें। यानी पेपर देने के बाद कुछ लोग बोलते हैं अरे यार हमारा हाई वाला प्रश्न हो गया, वो प्रश्न हो गया, मेरा ये छूट गया, मेरा वो छूट गया, घर पे जाएंगे इसको मिलाएंगे उसको मिलाएंगे, कौन सा सही है कौन सा गलत है, इस प्रश्न के ऊपर आपको चर्चा बिल्कुल नहीं करना है। घर जाके चुपचाप आपको नेक्स्ट पेपर की तैयारी करनी है, ठीक है। अगर इन सभी बातों का ध्यान रखते हैं आप तो आप हर सब्जेक्ट के अच्छे अंक लेकर आएंगे और अपने माँ बाप के नाम को रोशन करेंगे, और साथ ही साथ रोशन करने के बाद आप एक अच्छा टॉपर भी बन सकते हैं, अपने स्कूल के बन सकते हैं, अपने जिले के बन सकते हैं, यूपी बोर्ड का टॉपर बन सकते हैं, अगर इतना आप लोग निभाते हैं तब तैयारी के साथ, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये सारी बातें समझ में आ गई तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। सो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।